गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड में के लिए आज हमें पढ़ना है सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर और इसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है आपका सेंटेंस, जिसमें हम बताएंगे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेंटेंस जो होता है ये हमेशा वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, वर्ड्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? लेटर से, और ये जो सेंटेंस है ये वर्ड से मिलकर बनता है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें खूब सारे क्या हैं? वर्ड्स हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो ये होता है आपका सेंटेंस, जिसका कोई ना कोई सेंस निकलना ज़रूरी होता है। वही क्या कहलाता है? आपका सेंटेंस कहलाता है। या कंप्लीट जिसका मीनिंग होता है, या कंप्लीट जिसका सेंस होता है, जिससे हमें कुछ ना कुछ बात समझ में आती है। जैसे कि आप वर्ड पढ़ते हो, कोई भी वर्ड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? A to Z आपके जो लेटर होते हैं 26 उनमें से ही मिलकर के बना हुआ होता है कोई भी वर्ड। जैसे कि हम लिखते हैं ट्री, तो ट्री क्या है? एक शब्द है, वर्ड है, और इसमें क्या है? ये लेटर हैं, TR ये क्या है? लेटर है। तो लेटर से मिलके क्या बना? वर्ड। और वर्ड्स जो खूब सारे वर्ड होंगे उनसे जैसे हम बोलेंगे कि दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री, कि वह एक क्या है? ट्री है। तो ये क्या है? इसमें खूब सारे क्या हो गए? वर्ड, और इनका कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि ये ऐसे कहना चाहता है कि वह एक पेड़ है, तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग आपके निकलता है। अब देखो, जो सेंटेंस होता है उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सेंटेंस जो होता है ये हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। कोई भी सेंटेंस हो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और जब ये एंड होता है, ख़त्म होता है, तो मोस्टली तो फुल स्टॉप से होता है, बट क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है इसमें, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी इसमें हो सकता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन मार्क पर एंड होगा। अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस जो होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। मेनली सेंटेंस बनाया जाता है, उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस वर्ब होती है, ठीक है, और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब, या तो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं आई एम गोइंग टू गार्डन। ओके, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सेंटेंस जब भी बनेगा तो किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। ठीक है, और जब ये ख़त्म होगा तब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है इसलिए हमने इसमें क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखो, सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे कि द डॉग बार्क्स, तो किसके बारे में बताया गया? डॉग के बारे में। द कैट रन्स, कैट चलती है, दौड़ती है, तो इसमें किसके बारे में बताया गया? कैट के बारे में। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इस पर किसके बारे में बताया गया? सन के बारे में। तो जिसके बारे में भी सेंटेंस में बताया जाता है वो उसका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो हमने इसमें लिख दिया सब्जेक्ट।
अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती है। तो आपको मेन वर्ब तो पता ही है, मेन वर्ब जिसे आप क्या कहते हो? एक्शन वर्ब भी कहते हो, जैसे कि चलना, सोना, खाना, पीना, ठीक है, वॉक, सी, लुक, गो, कम, ये सब क्या होती है? वर्ब होती है। तो ये तो आपकी वर्ब होती है, ठीक है। गोइंग, जैसे इसमें ये गोइंग क्या है? वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब होती है जो इस मेन वर्ब की हेल्प करती है और ये भी बताती है कि जैसे जा रहा हूँ, कि ये कब, इसका टाइम भी बताती है। वर्ब का जब टाइम बताते हैं तो ये किसकी हेल्प से हमें पता चलता है? यदि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है इसका टाइम क्या है, मतलब ये जो काम हो रहा है, जो ये वर्ब है, जो ये एक्शन हो रहा है, ये कौन से टाइम में हो रहा है। अब एम का मतलब होता है हूँ, तो एम से आपको क्या पता चलता है कि हाँ भाई ये काम अभी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो हेल्पिंग वर्ब, कुछ हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती हैं जैसे कि ये होती है आपकी इज़, ठीक है, इज़, एम, आर, was, were, has, have, do, can, और भी होती हैं जो ये मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। तो इसमें आई हमने लिखा सब्जेक्ट आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी हमने कि हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमने वर्ब लिखा कि जाना। अब जो बच जाता है वर्ब के बाद में वो उसका ऑब्जेक्ट है टू गार्डन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि आई एम गोइंग टू गार्डन। अब देखो इस तरह से और भी सेंटेंस हो सकते हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं। जैसे लिखना है कि सरला एक इंटेलिजेंट गर्ल है, ठीक है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया? सरला के बारे में, ठीक है। अब क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? है, ठीक है, इज। अब क्या है वो? इसमें वर्ब है ही नहीं। सरला एक इंटेलिजेंट गर्ल है, वर्ब है तो लिखनी है, नहीं है तो हमें नहीं लिखनी। तो इसमें एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि सरला एक इंटेलिजेंट गर्ल है, तो ये हमने लिख दिया। तो इसमें हमें वर्ब नहीं मिली। अब देखो जिसे हम कहेंगे ही गोज, ठीक है। तो इसमें आपको सब्जेक्ट मिला और उसके बाद में हमने लिख दिया गोज की वह जाता है, तो ये क्या है? वर्ब है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं मिली। वर्ब है तो इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब है तो लिखनी है और नहीं है तो नहीं लिखनी। वर्ब है तो लिखनी है, नहीं है तो हमें नहीं लिखनी, ठीक है। और किसी किसी में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों ही होती है, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। तो यह आपका एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे आप कोई भी जो सेंटेंस होता है उसको आप बना सकते हो। अब हम करते हैं इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए जो है इसमें आपको क्या करना है, यदि कोई सेंटेंस आपको दिखाई दे कि वो अच्छे से अरेंज हुआ है, ठीक है, वो सेंटेंस करेक्ट है, तो उसके आगे आपको टिक लगाना है। जो कि आपको सेंटेंस दिखाई दे, तो इसमें हेडिंग लिखोगे टिक राइट विच आर, जो क्या हैं? सेंटेंसेस हैं। तो ये इसकी हेडिंग है। जो भी सेंटेंस दिखाई दें, ठीक है, जो आपके अभी आपको बताया था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो, तो आपको इस तरह से आपको देखना है। इसमें देखो नंबर 1 है, नंबर 1 रेनिंग, RAINING,
raining it heavily is। अब देखो क्या ये आपको सेंटेंस सही दिख रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले इसमें क्या लिख दिया है? वर्ब लिख दिया है और सबसे पहले वर्ब नहीं आता। ठीक है, तो यदि ऐसे होता इट इज़ रेनिंग हैवीली तो ये सही होता, इसलिए ये क्या है, यहाँ पर हम इसको क्रॉस लिख देते हैं कि ये सेंटेंस नहीं है। अब देखो, अब है नेक्स्ट, मान्या फैट गर्ल इज अ, फैट गर्ल इज अ, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नो, इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, क्योंकि इसमें मान्या फैट गर्ल इज अ, मान्या सब्जेक्ट तो सही लिखा है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद में क्या आना चाहिए था? आफ्टर सब्जेक्ट इसमें आपको आना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में कर दिया, इसलिए ये क्या है? रॉन्ग है। तो इसका जो सही सेंटेंस होता वो क्या होता कि मान्या इज़ अ फैट गर्ल, तो ये भी आपको रॉन्ग दिखाई दे रहा है। नंबर 3 है ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको कोई सजेशन दिया हुआ है, तो इसको हम इसी तरह से लिखते हैं और ये आपका सेंटेंस जो ये करेक्ट है। नंबर 4 है लाइक टॉम, आई लिखा है, जेरी लिखा है, एंड यू टेल दिस इज राइट और रॉन्ग। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरह से होना चाहिए आई, ठीक है, क्योंकि इसमें होना चाहिए आई लाइक टॉम एंड जेरी, तब ये क्या होता? करेक्ट होता। नंबर 5 है द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि इसमें जिसके बारे में बताया गया उसको सबसे पहले लिख दिया है कि द कैट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखा है और उसके बाद में वर्ब नहीं है, बट यहाँ पर अंडर द टेबल, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो ये क्या है? सेंटेंस जो है करेक्ट है। नंबर 6 है रन फास्ट cannot tortoise। cannot tortoise। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये कैसा है? रॉन्ग है, क्योंकि इसमें टॉर्टोइज जो था वो उसको सबसे पहले लिखना चाहिए था, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, इट इज़ रॉन्ग। तो आपका क्वेश्चन ए जो है ये कंप्लीट हो चुका है। Students, if you have any problem, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you so much.